नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। पीड़िता के घर जाने पर बौखलाई भाजपा, अजय राय की संपत्ति जांच की मांग हाशिए पर। दलित बेटी के दर्द पर मौन सरकार, संवेदन दिखाने वालों पर हमला। महोबा की एक दलित छात्रा के अपहरण, 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखने, दुष्कर्म और अमानवीय अत्याचार की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार की संवेदनहीनता इस बात से उजागर हो गई कि घटना के बाद सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़िता के घर तक नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जब पीड़िता का दुख साझा करने उसके घर जा रहे थे, तब उन्हें रोकने की हर असंभव कोशिश की गई। बावजूद इसके अजय राय पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार खुद तो पीड़िता के प्रति संवेदना नहीं रखती है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मानवीय कदम से इतनी बौखला गई है कि पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू करा दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री और विधायक भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं और अजय राय की संपत्ति की जांच की मांग करने लगे। कांग्रेस ने इसे हास्यास्पद और राजनीतिक दुर्भावना करार देते हुए कहा है कि अजय राय का सार्वजनिक जीवन खुली किताब की तरह है। पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि हाल ही में आगरा नगर निगम के द्वारा प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट के 430 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, जबकि इससे पहले भी हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने काम लो चंदा दो की नीति लागू कर रखी है और ईडी और आयकर छापों को वसूली का हथियार बना दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि यदि सरकार में साहस है तो अपने मंत्री और विधायकों की संपत्ति की भी निष्पक्ष जांच कराए, जिससे पिछले 9 वर्षों की लूट उजागर हो जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि मिड डे मील, सड़क निर्माण, अस्पतालों की दवाइयां, मनरेगा और यहां तक कि अयोध्या विकास कार्यों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। पार्टी का आरोप है कि भगवान राम की नगरी तक को भाजपा सरकार ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, सार्वजनिक जीवन में पूरी पारदर्शिता और शुचिता रखते हैं, किसी भी एजेंसी से जाँच कराने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि भाजपा सरकार के मंत्री और विधायकों की भी उसी एजेंसी से जाँच होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर आज प्रेस कांग्रेस ने आयोजित की है, जिसका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उनकी जांच हो और उस जांच के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर जिस तरह से एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, 16 दिन तक उसको बंधक रखा जाता है, फिर उन पर उनके शारीरिक अंगों पर गलत प्रहार होते हैं, उसको देखने के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दुख छिपकर, क्योंकि पुलिस रोके हुए, दुख छिपकर किसी तरह से महिला के पास पहुंचते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और तरह तरह की उस संवेदनाओं व्यक्त करने का नतीजा क्या होता है कि उन पर एक मुकदमा लेते हैं। तरह तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी एक दलित महिला के साथ हुए उत्पीड़न पर नहीं बोले? क्या भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये चाहते हैं? हम लोग जन समस्याओं को उठाएंगे, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बड़े आदमियों के कर्ज माफ़ हों, गरीबों का ट्रैक्टर अगर 2 लाख रुपए बकाया रह जाए तो उसको जेल जाना पड़े, चाहे लोग महंगाई से जूझ रहे हों, बिजली से जूझ रहे हों, बिजली के बिल बहुत हाई आ रहे हों, बिजली नहीं आ रही हो, ये सब मुद्दे, बेरोजगारी हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा। इस सब मुद्दों को हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इन मुद्दों को जनता के सामने रखें और सरकार को बताएं कि वो सही रास्ते पर चलकर लोक कल्याण के भाव से लोगों का काम करें, समाज के सभी लोगों का उत्थान हो, ये हम लोग का धर्म है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जब ऐसी बात पर बल दे रहे हैं तो उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर मुकदमा लिख गया है। तो हम सब लोगों की मांग है कि उनका मुकदमा वापस हो और राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच ना हो, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जांच हो, जिन्होंने अकूत संपदा अर्जित की।